Assalamu alaikum. Good morning, class. I hope you all are fine. Today, the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. Please open your math books and come to page number 9. As we were discussing before the representation of numbers, we have discussed how to represent 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, even 8 digit numbers. ठीक है, और हमने ये देखा था हाउ कैन वी डिवाइड अ नंबर इनटू डिफरेंट पीरियड्स. जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो, देखें जब एक डिजिट नंबर होता है 1 डिजिट, तो उसको हम कहते हैं ये वंस में है, वंस है. जब 2 डिजिट नंबर होता है तो राइट पे जो नंबर, जो पहला डिजिट है वो वंस का डिजिट है, सेकंड डिजिट टेंस का डिजिट है. आप लोगों को पता है, आपने इससे पहले बहुत दफ़ा पढ़ा है. फिर इसी तरह से वंस, टेंस, उसके बाद क्या आता है हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैक्स, उसके बाद 10 लैक्स, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़. बट आपने पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ये चीज़ देखी थी कि हमारी जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं वो किस तरह से वर्कआउट करती हैं. जो लास्ट 3 डिजिट्स किसी भी नंबर के हैं वो वंस फैमिली से हैं. ठीक है, अगर एक ही डिजिट होगा तो भी वंस फैमिली से, अगर 2 डिजिट नंबर है तो वो भी वंस फैमिली से बिलोंग करता है, अगर 3 डिजिट नंबर है वो भी वंस फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, मतलब अगर आपका 1 डिजिट नंबर है वो तो वंस ही होगा ना. फॉर एग्जांपल एक नंबर है 8, तो आप उसको 8 कहेंगे. अगर 2 डिजिट नंबर है वो होगा 83. ठीक है, तो इसके अंदर टेंस हैं 8 और 3 जो है वो वंस हैं, 83 बन गया. अगर 3 डिजिट है तो उसके अंदर हंड्रेड्स भी आ जाएंगे, 523, तो 5 हंड्रेड्स हैं, 2 टेंस हैं और 3 वंस हैं. ठीक है, तो ये आपको पता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद 1000, 10,000, इसी तरह से आगे बढ़ेगा नंबर सारा. ठीक है, पर इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, लिखने और पढ़ने दोनों का तरीका यही है कि हम फैमिलीज़ वाइज नंबर को डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट फैमिली है वो वंस की है, उसके अंदर 3 डिजिट्स होते हैं तो हम 3 डिजिट से पहले कामा लगा देते हैं. उसके बाद अगली फैमिली थाउजेंड्स की है तो वो 2 डिजिट है, 1000 और 10,000, तो वो 1000 और 10,000 के बाद 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं. उसके बाद लैक वाली फैमिली आ जाती है, तो लैक वाली फैमिली भी इसी तरह 2 डिजिट्स की है, लैक और 10 लैक. फिर उसके बाद कॉमा लग जाता है तो फिर करोड़ वाली फैमिली है, और इसी तरह से ये आगे चलता है. ठीक है जी. एनीवेज, हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर. आज हमने एक्सरसाइज करनी है. सबसे पहले तो ऊपर क्विक असेसमेंट है. क्विक असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, लिखा हुआ है राइट द न्यूमेरल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग कॉमास एंड लीविंग स्पेसेस. तो आपने यही न्यूमेरल लिखना है, कॉमास को यूज़ करना है और स्पेसेस को यूज़ करना है. ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ याद रखें, जब भी आप किसी पाकिस्तानी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है आपके पास जितने डिजिट हैं ये आप देख लें इवन है या ऑड है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गिनता हूँ इस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें ऑड डिजिट्स हैं. ठीक है, जो टोटल डिजिट्स हैं वो 9 हैं. इसका मतलब है आप अगर लेफ़्ट से भी स्टार्ट करें तो आपको हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करना है और आखिर में 3 से पहले कॉमा यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिखा 82, उसके बाद कॉमा, 44, उसके बाद कॉमा, 36, उसके बाद कॉमा, और आखिर में आपको पता है कि 3 डिजिट्स होते हैं वंस फैमिली में, तो वो 950 ऐसे ही लिख लिया. ठीक है, और अगर आपके पास इवन डिजिट हों तो फिर आपने जो पहला डिजिट है उस पहले डिजिट के बाद कॉमा लगाना है. ठीक है, पहले डिजिट के बाद कॉमा लगाना है. जिस तरह से आपके पास 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा नहीं, नीचे भी आपके पास ऑड डिजिट ही हैं. कोई इवन डिजिट होगा तो इवन डिजिट में आप 1 के बाद पहला कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा, और आखिर में 3 के बाद कॉमा. ठीक है जी. ओके, तो 2 लिखने के तरीके हैं आपके सामने, ये मैंने लिख दिए हैं ये. ठीक है, दोनों तरीके लिख दिए हैं, एक कॉमा के साथ और एक स्पेसिस के साथ. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द वर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इनकी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है, वर्ड फॉर्म भी लिखनी है. तो मैंने आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली है, वर्ड फॉर्म आप खुद लिख लें. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, देखें इस सारे नंबर को अगर आप मार्क आउट करें तो आपको पता चलेगा, जब इसको आप मार्क आउट करेंगे कि 7 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, 0 0 0 0 ये सारे आगे प्लेस हैं, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. उसके बाद 8 जो है वो आपका किस प्लेस पे है,
लाख प्लेस पे है, 4 जो है वो आपका 10 लाख प्लेस पे है, फिर इसी तरह जो है वो 3 आपका करोड़ प्लेस पे है, और 2 जो है वो आपका 10 करोड़ प्लेस पे है। ठीक है, तो अब 2 की जब आपने एक्सपेंड करना होता है तो आपने हर डिजिट की अपनी वैल्यू लिखनी होती है। तो 2 की क्या वैल्यू है, 2 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो वो 20 करोड़ है। ठीक है, 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ को आप कैसे लिखते हैं, ये देखें मैंने जैसे आपके सामने लिखा है 20 करोड़। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देख लेना, राइट से देख लें, पहले वंस की फैमिली, फिर थाउजेंड्स की, फिर लैक्स की, फिर करोड्स की। तो करोड्स में 20 है, तो 20 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 0 0 सारे यूज़ होंगे। फिर उसके बाद जो 20 से राइट साइड पे जो है वो, क्योंकि 20 जो है वो 10 करोड्स है, तो 3 जो है वो करोड्स है। ठीक है, तो फिर प्लस 3 करोड़ आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो 10 लैक्स की प्लेस पे है, तो आप 40 लाख लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 लैक्स है तो आप 40 लाख लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 जो है वो लैक्स वाली प्लेस पे है, तो आप 8 लाख लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देख लें, आपका 10,000, आपका 1000, आपका 100, आपका टेंस, ये सारे यहाँ पे ज़ीरो हैं, तो फिर आप उनको नहीं लिखेंगे। आखिर में जो है वो आप 7 लिखेंगे जो वंस है। ठीक है, इसी तरह जो नीचे वाला है वो आप खुद करें, बुक के ऊपर ही करना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर वर्ड्स में लिखे हुए हैं, आपने न्यूमेरल्स लिखना है। जिस तरह से बी पार्ट मैंने आपके लिए कर लिया, 40 करोड़। अब आपको पता है 40 करोड़ जो है वो 40 के बाद आपने कॉमा यूज़ करना है, क्योंकि 10 करोड़ और करोड़ दोनों चीज़ें लिखी हुई। 40 करोड़ आपने लिख लिया। उसके बाद आप देखें आपके पास उसके बाद लैक्स की फैमिली होती है जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, पर यहाँ पे लैक्स का जिक्र ही नहीं है, तो फिर आपने 2 डिजिट्स का ज़ीरो डाल दिया। उसके बाद 1000 की फैमिली होती है, उसके भी 2 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे थाउजेंड्स का भी जिक्र नहीं है, तो आपने उनकी जगह भी ज़ीरो डाल दिया। फिर उसके बाद हंड्रेड्स जो आ जाते हैं, जो वंस की फैमिली होती है, उसका यहाँ पे जिक्र है, तो 670 आपने आखिर में 670 लिख दी। ठीक है बेटा, तो ये इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच कलर डिजिट। तो जो कलर डिजिट है उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप देख लें, राइट से आप मार्क करना शुरू करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो ये 9 जो है वो 10,000 है, तो मतलब 90,000 आपके पास आ गए। इसी तरह सेकंड की आपने खुद लिखनी है। जो पार्ट नंबर 5 है उसके अंदर लिखा है द सन इज़ अबाउट 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है इस नंबर को, और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपने लिखना है, बुक के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, छोटा छोटा करके। अब सेल्फ प्रैक्टिस 2A की तरफ आ जाएं। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक पे करना है, उसके बाद सारी आपने नोटबुक पे करनी है। ठीक है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेटा ये सारी इन्हीं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है। आपने क्या करना है, न्यूमेरल लिखने, वर्ड्स में आपको नंबर दिया हुआ है 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ का मतलब है करोड़ वाली पूरी फैमिली पूरी है ना, करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है, तो 19 आपने ऐसे ही लिख लिया, फिर कॉमा 64 लाख, तो 64 लाख आ गया नेक्स्ट। फिर उसके बाद 7000, तो 7000 तो थाउजेंड्स है, 10,000 वाली प्लेस खाली रहेगी, ज़ीरो, और 7000 वाली जगह पे 7 आएगा। फिर आगे आ गया 100, और 100 आपने ऐसे ही लिख लिया। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपकी सहूलियत के लिए कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म्स। जितने भी नंबर हैं आपने उनको वर्ड फॉर्म्स में लिखना है। तो देखें, मैंने आपके लिए जो पार्ट किया है वो सी पार्ट है। उसके अंदर जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको मैंने वर्ड फॉर्म में लिखना था। तो मैंने फैमिली वाइज देखा, पहली फैमिली वंस की, दूसरी 1000 की, तीसरी जो है वो लैक्स की, चौथी आपकी ओके वंस की, फिर उसके बाद थाउजेंड्स की, फिर लैक्स की, फिर करोड्स की। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने जो है वो गलत लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मुझे अरेजर मिल जाए। वेट करें एक मिनट। ये देखें ना आप, ये आपका जो टोटल बन रहा है नंबर, ये कितने डिजिट नंबर है, ये आपका नंबर है जी 9 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 9 डिजिट नंबर तो करोड्स में चला जाता है ना, 7 डिजिट नंबर लैक्स में होता है। ओके, इसको मैं आपके लिए
आपको बताता हूँ, ये देख लें। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 58 करोड़। ठीक है, समझ गए ना? ये वाली जो फैमिली थी ये वंस की थी, ये वाली फैमिली थाउजेंड्स की थी, ये वाली फैमिली लैक्स की थी, और ये वाली फैमिली करोड्स की थी। तो करोड़ वाली फैमिली में है तो 58 करोड़। अब देखें, लैख जो है वो वहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो आपने उसको नहीं लिखना। थाउजेंड जो है वो 26 है, तो आपने लिखना है 26,000। ठीक है, और उसके बाद हंड्रेड्स भी नहीं हैं, टेंस भी नहीं हैं, आखिर में 7 है तो 7 आपने लिखना। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट कर लें, ये 58 करोड़ 26,007। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से आपने बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन को, ये जो आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे, ठीक है, किधर गया आपके पास, ये जो 2 में जितने क्वेश्चन हैं ये सारे आपने इसी तरह से करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप आ जाएं 3 के ऊपर। ठीक है, 3 के ऊपर आ जाएं। 3 के अंदर यही है कि राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द साउथ एशियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स। तो आपको जो है वो एबैकस के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, आपने उसको लिखना है किस किस फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब देख लें, ये एक पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए किया है यहाँ पे 3 का बी पार्ट। ठीक है, तो 3 का बी पार्ट मैंने आपके लिए कर लिया। तो आप देखें, इसमें न्यूमेरल फॉर्म में ऊपर मैंने लिख लिया, आपके करोड़ जो है वो 4 करोड़, करोड़ वाली जगह पे 4 था वो मैंने लिख लिया। 10 लाख वाली जगह 0 है तो वहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अच्छा इसका बी पार्ट है ना। ठीक है, 4 करोड़ 10 लाख वाली जगह पर 2 है तो 2 आ गया। फिर इसी तरह लाख वाली जगह पर 1 है तो 1 आ गया। 4 करोड़ 21 लाख 10,000 वाली जगह पे 0 है तो 0 आ गया। 1000 वाली जगह पे 6 है तो 6 आ गया। 4 करोड़ 21 लाख 6,000 आगे 430। ठीक है, तो ये आपका एबैकस को देख के नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और इसी को मैंने आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। तो आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अली स्टार्टअप अ कंपनी, अली स्टार्टअप कंपनी एक नई कंपनी उसने बनाई है, इज़ डूइंग वेल एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ इट हैज़ मेड अ टर्न ओवर वर्थ रुपीज़ 8 करोड़ 32 लाख 6,000। राइट द न्यूमेरल फॉर दिस अमाउंट। ओके, ये तो नंबर इनने आपको वर्ड्स में दिया, आपने इसका न्यूमेरल लिखना है, इसमें करवाने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, राइट द पीरियड एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको नंबर्स लिखें तो इसमें जो कलर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने 5 का डी पार्ट किया, तो डी पार्ट में देख लें 8 की क्या प्लेस वैल्यू है। तो राइट से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, तो 8 की जो है वो 8 लाख है, मैंने लिख ली प्लेस वैल्यू। फिर जो 6 पार्ट है उसके अंदर आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स का जिक्र किया गया कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो एक्सपेंडेड फॉर्म्स में मैंने आपके लिए एक पार्ट उसका कर लिया, पार्ट नंबर एफ। वो क्या है? जिसके अंदर आपको नंबर दिया हुआ था उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने जो है वो लिखनी थी, वो इसी तरह से लिख ली कि जो 6 है वो मेरे पास करोड़ में आ रहा है, तो 6 उसके बाद 2 ज़ीरोज़ फिर 2 ज़ीरोज़ फिर 3 ज़ीरोज़। जिस तरह से ऊपर 6 है उसके बाद जितने नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को अगर आप ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म का पहला डिजिट आ जाएगा। फिर जो दूसरा है आपका 10 लाख वो 0 है तो उसकी जगह कोई नहीं लिखा, फिर 8 लाख को लिखा, और इस तरह ऑनवर्ड्स बाकी भी लिखे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएं तो रिवर्स काम है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए नंबर आपने उनको शॉर्ट करके लिखना। तो ये ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आपने पहला डिजिट इनका ले लेना होता है। अब देख लें, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट किया, तो आपने पहला डिजिट 4 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया। हाँ, थोड़ा सा आपने इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान देना है, वो ये कि कोई अगर
फर्स्ट नंबर को देखें वो कितने डिजिट है, 3 to 5 to 7 to 9, 9 डिजिट है, तो आपने उसका 4 लिख लिया। उसके बाद देखें कि अगला नंबर जो है वो 8 डिजिट होना चाहिए, 8 ही है, तो उसके बाद आपने 5 उसका लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट डिजिट आप देखें, उससे नेक्स्ट डिजिट आप देखेंगे तो आप देखें कि वो 7 डिजिट होना चाहिए, 3, 5 और 7, तो ठीक है, फिर लिख लिया। उससे नेक्स्ट जो है वो 6 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें उससे नेक्स्ट जो है वो 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 तो नहीं है, ये 5 है। इसका मतलब है कि 6 डिजिट नंबर उस जगह पर ज़ीरो आएगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 करोड़ 20 लाख, ठीक है, 2 के बाद फिर ज़ीरो यूज़ हुआ। उसके बाद आपका जो है वो इसी तरह से 97,632, तो ये आपका नंबर जो है वो लिखा गया। फिर आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर आपको कहा है कि आपने ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है, बट हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, तो 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करने हैं और 8 डिजिट नंबर लिखना है। आपको ये तो पता है कोई भी नंबर कब बड़ा होता है, जिसके अंदर 9 ही यूज़ किया हो। तो आप इसके अंदर कितने 9 मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, आप 6 9 यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो सबको 9 यूज़ करें, क्योंकि आपके बड़े प्लेसेस के ऊपर बड़ा नंबर आ जाएगा। आपका जो है वो करोड़ प्लेस के ऊपर, लाख प्लेस के ऊपर, थाउजेंड प्लेस के ऊपर 9 9 ही आ जाएगा। तो आपने 3 डिफरेंट नंबर यूज़ करने हैं, तो आखिर वाले जो 2 हैं उनकी जगह आप छोटे नंबर यूज़ कर लें। 9 से छोटा 8 होता है, वो आपने 10 प्लेस पे कर लिया, और उससे छोटा 7 होता है, वो आपने 1 प्लेस पे कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको बताना है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर होता है बाद में आने वाला, तो ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं इनसे अगला नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। तो आप देखें आपके पास 69 करोड़ 60 लाख 73,876 है, तो इससे अगला नंबर कौन सा है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, वंस के अंदर चेंज आ जाएगा, तो ये 876 के बजाय 77 हो जाएगा। पर मैंने जो इसका पार्ट किया वो थोड़ा सा जो टेक्निकल होता है वो कौन सा है, वो आप देख लें। 9 का सी पार्ट मैंने किया, 9 के सी पार्ट के अंदर आखिर में 9 है, तो जब आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो वो 10 हो जाता है, तो 10 होने की वजह से ज़ीरो नीचे आ जाता है, और वो फिर जितने भी 9 हैं उन तमाम 9s को वो 10 में कन्वर्ट करता जाता है, और 0 0 0 0 आता जाएगा, और ये जहाँ पे 80 है यहाँ पे जो ज़ीरो है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 80 करोड़ 99 लाख 99,999 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 81 करोड़ जो है वो बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसे ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर कौन होता है, पहले आने वाला, तो इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो बी पार्ट मैंने किया है। जब आप 1 निकालेंगे तो ये तमाम जो है वो 9999 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जब एक आपका 9 डिजिट नंबर है उसमें से आप 1 निकालते हैं तो आपका उसके बाद वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, रहेगा तो 9 डिजिट ही, बट 70,000 था, उसमें से आपने निकाल दिया 1, तो वो 70 करोड़ था, तो वो 69 करोड़ 99,99,999 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया। उसके बाद 11 12 क्वेश्चन सिंपल हैं, काउंटिंग बाय 2, तो आपने काउंटिंग 2 की करनी है। जिस तरह आपके पास 60,09,898 है, इसमें आपने 2 की काउंटिंग करनी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 900 होगा, फिर 902 होगा, फिर 904 होगा, 906 और 908, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें, वो मैंने आपके लिए किया है, उसमें भी इसी तरह काउंटिंग बाय थाउजेंड्स है। तो आपके पास पहला नंबर है 16,69,310। तो जब मैं 1000 की काउंटिंग करूँगा, 1000 के अंदर जो है वो एक एक बढ़ाता रहूँगा, तो देखें 1000 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 69 है, तो नेक्स्ट में 70, उससे आगे 71, उससे आगे 72, बाकी किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और आखिर में आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 4s इन 34,460। नंबर लिखा है 34,460। सबसे पहले तो ये नंबर लिख लें। जब आपने लिख लिया तो वो कह रहा है कि इसमें जो दोनों 4s हैं उनका प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो आप देखें कि 4s यहाँ पे जो हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो मैंने एक 4 की वैल्यू निकाली, तो उसकी वैल्यू बनी 4 लाख, वो मैंने लिख ली। दूसरे 4 की वैल्यू बनी 400, ठीक है। तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4s are 16 आ गया,
उसके बाद टोटल ज़ीरो काउंट कर लें, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, तो वो 7 ज़ीरोज़ जो है वो आपके लग गए। ठीक है, तो बेटा ये पूरी एक्सरसाइज है, डेफिनेटली लेंथी है, आपको इसके लिए टाइम चाहिए, अच्छा टाइम निकालें, 2 घंटे इसको दें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, और मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आपको काम दिया था, उस काम को चेक करने के लिए आपसे नोटबुक्स और बुक्स मंगवाई थी, बट आप लोगों ने जो है वो नहीं भिजवाई। बेटा इस तरह से अभी तो लो पेस है, लो पेस के साथ अगर आप लोग नहीं चल सकते तो तेज़ पेस के साथ कैसे चलेंगे। डेली का काम डेली करेंगे तो फ़ायदा होगा। लेक्चर्स आपको टाइम पे अपलोड हो रहे हैं, डायरी आपको टाइम पे मिल रही है। आज के बाद जो सबमिशन का टाइम है, अगर उसमें आप जमा नहीं करवाते तो आपका काम चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब मेहनत करनी है, हर रोज़ पढ़ाई को 5-5 6-6 घंटे आपने देने हैं। तो एनीवेज़ अपना ख्याल रखें। हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।